गुड इवनिंग दोस्तों, एक्स्ट्रा टाइम और क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि हम दोस्त की तरह हाजिर हो गए आपके सामने विद स्वॉट एनालिसिस ऑन द आईपीएल टीम्स। और आज हमारा जिस टीम के विषय हम चर्चा करेंगे वो है कोलकाता नाइट राइडर्स, 2 टाइम्स आईपीएल चैंपियंस। और काफी सारा बदलाव देखने को मिला इस बार। ऑब्वियसली चेंज ऑफ कैप्टनसी, श्रेयस अय्यर has been named as the captain. So Chandresh, first up, how to look at the squad of KKR? देवाशीष, ये इस बार स्क्वाड ना थोड़ा मिक्स्ड लग रहा है मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से रेट करें, क्योंकि स्क्वाड में वो दम नजर नहीं आ रहा मेरे भाई। बिल्कुल दम नहीं नजर आ रहा, अनफॉर्चुनेटली। आई जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई डोंट सी them doing well this season. Any specific reason? I don't think ज्यादा थॉट गया इस टीम में, बिकॉज देखें कि एलेक्स हेल्स निकल चुका है तो उसकी जगह पे एरन फिंच आ रहे हैं। अब पैट कमिंस को आने में देरी हो जाएगी। और भी जो खिलाड़ी हैं मेरे ख्याल से आंद्रे रसल इज पास्ट इज प्राइम, सुनील नारायण आई एम नॉट सो श्योर। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ज्यादा सोचा है इस टीम के बारे में। आई थिंक आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड विद द टीम। Obviously talking about the strengths, Chandresh, obviously हमारा जो ये एनालिसिस होता है तो we talk about the strengths, the weakness, opportunities and the threats. So first up, what do you reckon will be the strength of KKR going ahead into the season IPL 2022? आई थिंक द स्ट्रेंथ ऑफ केकेआर मेरे ख्याल से यही होगा कि द अननोन, कि ये क्या है इस साल, कैसे होगा, क्या होगा, ये अननोन फैक्टर जो है उनका, उसी में मेरे ख्याल से एक जो है सबकी नजर होगी। क्योंकि काफी इनकी जो टीम है बहुत ज्यादा नए नाम है, इंटरेस्टिंग है। ये एक अननोन फैक्टर है, उसी पर वो खेल सकते हैं कुछ। Right. Chandresh, talking about the foreigners, obviously काफी सारा foreigners, नया foreigners इस बार लिया, जैसे कि मोहम्मद नबी, चमिका करुणारत्ने, पैट कमिंस तो obviously and फिर से he would be donning the KKR colors. Then you have someone like Sam Billings. So obviously they retained Andre Russell and Sunil Narine. So talking about the foreigners, how do you look, and also Team Saudi is also there. How do you look at the foreigners, and who, according to you, will be the 4 foreigners mostly who are likely to make it to the playing 11? Obviously, I missed out the name of Aaron Finch as well. So who, according to you, would be the 4 foreigners for KKR who would likely be playing for most of the matches? देखिए, ऐसा है कि आपने चूंकि रिटेन किया था आंद्रे रसल और सुनील नारायण को, तो आप चाहेंगे कि उन दोनों के साथ आप शुरुआत करें। पर क्या सुनील नारायण की गेंदबाजी उस लेवल पर है? मुझे नहीं लगता। क्या आंद्रे रसल का फॉर्म उस लेवल पर है? मुझे नहीं लगता। तो मेरे ख्याल से वो उनके लिए एक चिंता का विषय है। और जहाँ तक बात है एरन फिंच है, क्या आप एरन फिंच को खिलाएंगे टॉप ऑफ द ऑर्डर? तो फिर आप अपने बॉलिंग को वीक कर देते हैं। और आपके पास कोई और ऑलराउंडर विकल्प भी नहीं नजर आ रहा। मोहम्मद नबी है। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बैलेंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और मोहम्मद नबी की बात कर रहे हैं आप, चमिका करुणारत्ने है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप मोहम्मद नबी, आंद्रे रसल, एरन फिंच, ये 3 को पिक करें पहला, तो फिर आप के पास है कुछ जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि वक्त आ गया कि वो थोड़ा बहुत शुरुआती दौर में टीम सऊदी की तरफ भी दिखें। तो आई थिंक ये मेरे 4 पिक्स होंगे शुरुआती दौर में। But then it's very unlikely that Aaron Finch will be available for them, if I'm not wrong, क्योंकि अप्रैल 6 तारीख कोई they would be 6 तारीख के बाद ही वो अवेलेबल होंगे। बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपके पास वो विकल्प होगा कि आप एक पावरफुल बल्लेबाज को टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाएं। अगर एरन फिंच को आप नहीं खिला सकते शुरुआत में, आप सैम बिलिंग्स की तरफ देखिए, क्योंकि वो कीपिंग भी कर सकते हैं। तो आपका वो कीपिंग का भी अगर आपको चाहिए कोई ऑप्शन, तो आप कीपिंग की तरफ भी देख सकते हैं। वरना आपको शेल्डन जैक्सन के पास जाना पड़ेगा कीपिंग करने के लिए। तो मेरे ख्याल से वो एक मसला है इनके लिए इस वक्त। Obviously, Pat Cummins, जब वो when he would be available, one would assume that he would make it to that playing 11. तो फिर आप कौन से फॉरेन शुरुआत में तो अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है ऑब्वियसली। हाँ।
राइट। वो एक पंगा है। तो आई थिंक वो पंगे को अगर डील करना है तो आपको फिर पैट कमिंस का इंतजार करना पड़ेगा, एरन फिंच का इंतजार करना पड़ेगा। तो आप जाएंगे पहले मोहम्मद नबी, आंद्रे रसल, चूंकि आपने उनको पहले खिलाया, सैम बिलिंग्स की तरफ देखेंगे आप, और आप देखोगे कि आप चमिका करुणारत्ने को खिलाएं। मेरे राइट। ख्याल से हम जो भी कह लें, शुरुआत में वो शुरू करेंगे मोहम्मद नबी और सुनील नारायण के साथ, क्योंकि ये दोनों इस फ्रेंचाइज के बहुत फेवरेट हैं। वन ऑफ द चंद्र जब भी बात आती है जब वीक लिंक का, तो डेफिनेटली देयर बिगेस्ट कंसर्न विल बी देयर पेस बॉलिंग अटैक, डोंट यू थिंक सो? बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत वीक लग रहा है। उमेश यादव, जिसको इंडिया ही पिक नहीं करता, उसको आपने पिक किया, और बाकी जो यंग फास्ट बॉलर्स थे आपके पास, प्रसिद्ध कृष्णा थे, कमलेश नागरकोटी, उन सबको आपने जाने दिया। तो वो आपके लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज अ कंसर्न फॉर मी फॉर देयर फास्ट बॉलिंग लाइनअप। रसिक सलामदार जो है वो यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है, बट बहुत ज्यादा उनके बारे में मैंने बात सुनी है, तो ही कुड बी समबडी टू लुक फॉरवर्ड टू। बट ओवरऑल आई थिंक विदाउट पैट कमिंस देयर पेस बॉलिंग इज अ कंसर्न, बॉलिंग इज अ कंसर्न। Right. Chandras, who do you reckon would be a threat for KKR to the other teams? कोई एक्स फैक्टर दिख रहे हो इस टीम में केकेआर का इस साल? यार मुझे तो लग रहा है देवशीष की इस साल जो उनका जो एक्स फैक्टर होगा वो होगा वेंकटेश अय्यर। ये उनका सेकंड सीजन है, तो उन पर बहुत ज्यादा भरोसा होगा केकेआर को, क्योंकि उन्हें रिटेन किया गया है, उन पर भरोसा दिखाया गया है, और वो एक ऑलराउंडर के तौर पे देखेंगे आपको। क्या आप केकेआर वेंकटेश अय्यर को एक बार फिर टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाते हैं, या इंडिया की तरह उनको बीच में खिलाते हैं, ये देखना होगा। पर मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि वेंकटेश अय्यर बताएं कि उनमें कितना ताकत है, क्या उनमें वो दमखम है जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। Where do you want to see him batting? Opening the batting for KKR, और उसके साथ कौन जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में काफी सारे बैट्समैन हैं, जैसे नीतीश राणा, अजिंक्य रहाणे के केकेआर ने लिया, बाबा अपराजित को भी लिया साथ में। तो बैटिंग ऑर्डर के अगर आप 1 2 3 4 5 देखें तो कौन होगा आपके आपके तहत? देखिए, बैटिंग ऑर्डर T20 क्रिकेट में मायने नहीं रखता मेरे हिसाब से। एब्सोल्युटली। कोई भी कहीं पर भी आके बैटिंग कर सकता है। पर जहां तक वेंकटेश अय्यर की बात है, मैं चाहूंगा कि ओपन करें, और मैं चाहता हूं कि उसके साथ सैम बिलिंग्स ओपन करें। एक नया इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि एरन फिंच जब तक नहीं आता तब तक सैम बिलिंग्स आप ओपन कराएं, क्योंकि वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। और मैं चाहूंगा कि फिर आप यू कैन हैव अ लुक एट पीपल लाइक श्रेयस श्रेयस अय्यर, अय्यर, ऑब्वियसली obviously he has himself. ऑब्वियसली और हिमसेल्फ। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप आंद्रे रसल को एक फ्लोटर की तरह इस्तेमाल करें, सुनील नारायण को भी आप एक फ्लोटर की तरह इस्तेमाल करें। तो ये और ये मेरे हिसाब से होगा जो बैटिंग ऑर्डर है इस टीम के लिए। बट आई थिंक हम कुछ भी कह लें, वो खिलाएंगे वेंकटेश अय्यर के साथ अजिंक्य रहाणे को ही टॉप ऑफ द ऑर्डर। और अब शेल्डन जैक्सन एक खिलाड़ी हैं जिन पर मेरी नजर है। मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही इज नॉट इन द रेकनिंग फॉर इंडिया, स्पेशली इन द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट, बिकॉज बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। तो आई वुड लुक एट शेल्डन जैक्सन एक्सेल, बट मुझे लगता है शुरुआत करेंगे सेफ होकर वरुण चक्रवर्ती और अजिंक्य रहाणे के साथ ही। मैं चाहूंगा कि वो सैम बिलिंग्स के साथ जाए, पर वो होगा नहीं। चंद्र, अगर आप मुझे पूछे तो मेरा मानना है कि फॉर केकेआर टू डू वेल दिस सीजन, आई थिंक नीतीश राणा को अच्छा खेलना है, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इज इज कंसिस्टेंसी। वो 2 3 मैच अच्छे खेलते हैं तो बाकी 2 3 मैच वो परफॉर्म नहीं करते। तो आई थिंक दिस इज एरिया ऑफ कंसर्न, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अगर देखिए कि ऐसे बैट्समैन होना चाहिए हु कैन give you that solidity and also that consistency which was missing last season, क्योंकि दिनेश कार्तिक था, ओवेन मॉर्गन था पिछले सीजन, जिन्होंने एकदम ही कंसिस्टेंसी नहीं दिखा। तो आपका क्या मानना है कि मिडिल ऑर्डर में केकेआर को किसको खिलाना चाहिए? ऑब्वियसली नाउ यू हैव एन एक्सपीरियंस प्लेयर इन द मोल्ड ऑफ अजिंक्य रहाणे, बट द पॉइंट इज, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज इट द प्लेयर हु यू कैन रिलाई ऑन इन दिस फॉर्मेट? आई डोंट थिंक यू कैन रिलाई ऑन रहाणे।
मेरा ये मानना था कि अजिंक्य रहाणे को जिस तरह से पुजारा ने किया काउंटी क्रिकेट जाके खेलना चाहिए, पर मैं क्या जानता हूँ, मुझे क्या पता है, मुझे कुछ नहीं पता। तो रहाणे को आइडियली जाके काउंटी क्रिकेट खेलना चाहिए था। जिस तरह से हमने देखा पाकिस्तान सुपर लीग में जो भी उनके टेस्ट स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं वो पीएसएल के आसपास भी नहीं आते। मुझे लगता है कि इंडिया में जो टेस्ट स्पेशलिस्ट है उन्हें ये ईगो साइड पे रख के करना चाहिए कि हम टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, मान लेना चाहिए वो बात को और भूल जाना चाहिए अपने करियर के बारे में आईपीएल में। ये मेरा मेरा सोच है। पर ऑब्वियसली अजिंक्य रहाणे इस तरह से सोचते नहीं है और इसीलिए वो अपना नाम रखे हैं। तो आई थिंक आपका जो कहना है नीतीश राणा के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका परफॉर्म करना इस टीम के लिए, क्योंकि उन्हें एक बार फिर चुना गया इस टीम में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट है इस टीम में, उन्हें एक बार फिर चुना गया है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्त है उनके लिए। चलिए चंद्रेश, वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस शो, बट जाते जाते मैं बस एक रैंडम एक बार केकेआर का बैटिंग ऑर्डर, अगर आप शुरुआत से लेट्स गिव इट अ ट्राई कि ऑब्वियसली इट वोंट मैच द लाइक्स ऑफ द टीम मैनेजमेंट, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। क्या होना चाहिए, कैसे दिखते हो द केकेआर बैटिंग प्लेइंग चलिए 11? आपसे शुरुआत करते हैं। चलो, आई विल गो विद वेंकटेश अय्यर ओपनिंग द बैटिंग विद एरन फिंच, नंबर ये 3। आप कह रहे हैं अप्रैल 6 के बाद कि अप्रैल 6 के पहले? Obviously, April 6 से पहले, obviously, you did mention the name of Sam Billings, which I would also like to go with Sam Billings because he would be an वो होता है ना, सरप्राइज एलिमेंट। तो सैम बिलिंग्स, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, then I think for at least the first couple of matches, Ajinkya Rahane, followed by, obviously you're playing Sam Billings, so Sheldon Jackson won't be there. Who according to you would be the number 6? देखिए मेरे हिसाब से जो है जो केकेआर को है वो अपनी बैटिंग लाइनअप जो है बहुत फ्लेक्सिबल रखनी चाहिए। तो मैं सिर्फ नाम लूंगा, मैं बैटिंग ऑर्डर नहीं बताऊंगा। चलो ठीक है, सही सही। I'll just मैं count. मैं मैं सिर्फ देखूंगा कि मैं सैम बिलिंग्स और वेंकटेश अय्यर और उसके बाद श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर, फिर उसके बाद नीतीश राणा और अंद्रे रसल, Andre Russell. मोहम्मद नबी, सुनील नारायण। मैं इस तरह तो, से मैं तो इसको मतलब अपना आपका कोर बनाऊंगा। 4 फॉरेनर्स हो गया, एंड्रे रसल, सुनील नारिन, मोहम्मद नबी, सैम बिलिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। अगर अगर ऐसा मौका आए कि आपको लगता है कि पिच में थोड़ा मदद है फास्ट बॉलर के लिए, तो मैं मोहम्मद नबी के जगह पे टिम सऊदी को खिला लूंगा। पर आई थिंक दिस शुड बी द कोर ऑफ द लाइनअप फॉर केकेआर। Obviously, you have someone like a Umesh Yadav, but then क्योंकि अगर आप पैट कमिंस इज नॉट अवेलेबल और आप करुणा रत्ने को ना खिलाते हो, तो यू हैव टू ऑब्वियसली गो फॉर समवन लाइक अ देखिए शिवम दोनों मवी एंड करुणा रत्ने उमेश और यादव। आंद्रे रसल एक साथ नहीं खेल सकते। नहीं खेल सकते, राइट। कोई एक को ही वो खिलाना है। आपको एक को ही खिलाना है, तो आप जाओगे राइट, शुरुआत तो करोगे रसल के साथ ही। एब्सोल्युटली। चंदेश, आखिरी सवाल, डू यू सी केकेआर मेकिंग द प्लेऑफ्स दिस सीजन? नो, आई डोंट सी। मुझे नहीं लगता पहुंचेंगे। दैट वाज अ वेरी मैं बहुत सरप्राइज होऊंगा अगर वो पहुंचेंगे इस टीम के साथ। एब्सोल्युटली। सो जैसे एज चंद्रेश ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया, स्ट्रेट अवे उसने एकदम बोल दिया कि केकेआर वोंट बी मेकिंग इट टू द प्लेऑफ्स। वो काफी हद तक मैं भी मानता हूं कि केकेआर लैक दैट सॉलिडिटी टू, जैसे कि बाकी जो टीम्स है, आरसीबी हो या फिर दिल्ली कैपिटल्स हो या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स हो, द मिक्स दे हैव, कि आपको लगता है कि जिस टीम में वो काबिलियत है वो मेक इट टू द प्लेऑफ्स, बट देन लेट्स सी, बिकॉज़ द टूर्नामेंट इज स्टार्टिंग ऑन March 26 with KKR starting the tournament with against Chennai Super Kings. So Chandresh, I say thank you very much for sparing your precious time and analyzing your व्यूज। और इसके ऐसे ही जुड़ा रहिए दोस्तों हमारे साथ, और बाकी और भी टीम्स है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले दिन। और ऐसे ही देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए दोनों चैनल को, एक्स्ट्रा टाइम और क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। एंड please click on the notification bell to get all the notifications of the latest video analyzing another team
This is me, Debashish, signing out. Good night.